हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक हिंदी कक्षा 1 रिमझिम का पाठ नंबर 18, जिसका नाम है छोटी का कमाल। और इस कविता के कवि शफदर हाशमी हैं। और इस कविता में कवि ने एक मोटे लड़के और एक पतली लड़की का वर्णन किया है। तो बच्चों, इस कविता को हम भावार्थ सहित इसका अर्थ है वो पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब हम जो हमारी कविता है छोटी का कमाल, इसको हम पढ़ते हैं। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी, मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, मैं हूँ मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली, लेकिन जब बैठे शीशा पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुँची चोटी पर समर सिंह चकराए। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, अकड़ना यानी घमंड दिखाना, छोटी कितनी छोटी यानी समर सिंह नाम का एक लड़का है, वह अपने मोटापे पर बहुत ही घमंड करता है, यानी समर सिंह है वो अपने मोटापे पर घमंड करता है। छोटी कितनी छोटी, वह पतली लड़की छोटी को बड़े ही उपहास की दृष्टि से देखता है कि मैं तो कितना मोटा ताजा हूँ और यह कितनी छोटी पतली है। तो इस तरह से वह उसे उपहास की दृष्टि से देखता है। मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। और जो समर सिंह है वह सोचता है कि मैं हूँ आलू भरा पराठा, कि मैं आलू भरे पराठे की तरह हूँ, छोटी पतली रोटी और ये छोटी पतली रोटी की तरह है। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली। और वह सोच रहा है कि मैं तो लंबा मोटा तगड़ा हूँ और यह छोटी है वो दुबली पतली है, यानी काफ़ी कमज़ोर है। मैं मोटा पटसन का रस्सा, पटसन यानी होता है एक पौधा जिसके रेशे से रस्सी, बोरा आदि है वो बनाए जाते हैं। तो समर सिंह है वो अपने आप को तो पटसन का रस्सा और जो छोटी है उसको कच्ची सुतली मानता है। लेकिन जब बैठे शीशों पर होश ठिकाने आए, कवि कह रहा है लेकिन जब वे दोनों शीशों पर बैठे, यानी जो आप ये इमेज देख रहे हो इस पर जब ये दोनों बैठे तो इसके होश है वो ठिकाने आ गए, यानी अपनी लंबाई चौड़ाई और मोटापे को अभिमान में डूबे समर सिंह जब शीशों पर बैठे तब उसका घमंड है वो चूर चूर हो गया। तो उसका घमंड चूर चूर कैसे हो गया? छोटी जा पहुंची चोटी पर समर सिंह चकराए, क्योंकि जो छोटी थी वह तो हल्की थी, तो हल्की होने के कारण वह तो झूले के दूसरे छोर पर ऊपर पहुंच गई, और जो मोटा और भारी होने के कारण जो समर सिंह है वह नीचे रह गया और उनका घमंड है वो जाता रहा, यानी उसका घमंड है वो चूर चूर हो गया। तो बच्चों, आपको किसी भी तरह का घमंड है वो नहीं करना चाहिए, हमें किसी भी तरह का घमंड है वो नहीं करना चाहिए। इस कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहुँचेगा कौन चोटी पर, यानी कौन कौन है वो चोटी पर पहुँचेगा। मोटा तगड़ा समर सिंह नीचे रह गया, पतली दुबली छोटी ऊपर पहुंच गई, यानी जो हल्का है वह तो ऊपर पहुंचेगा और जो भारी है वो नीचे रहेगा। तो आपको जो ये इमेज दिखाई दे रही है, तो इसमें कौन ऊपर पहुंचेगा? तो इस पर चूहिया है वो ऊपर पहुंचेगी, यानी यहाँ पे, और जो हाथी है वो नीचे रहेगा। अब हमें कौन सी इमेज दिखाई दे रही है? शेर और बिल्ली की। तो इसमें जो शेर है वो तो नीचे रहेगा, यानी यहाँ पे, और जो बिल्ली है वो ऊपर रहेगी, यानी ऊपर पहुँचेगी। अब तुम, तुम्हारा दोस्त, सहेली, गोला लगाओ, यानी आपको गोला लगाना है। समर सिंह बहुत अकड़ते थे, यानी समर सिंह है वो बहुत ही घमंड करते थे, तो इनमें से कौन कौन अकड़ेगा? यानी जो समर सिंह है वो बहुत ही ताकतवर थे, तो वो अपने आप पर मतलब बहुत ज़्यादा उसे घमंड था, वो घमंड करते थे। तो इनमें से कौन कौन अकड़ेगा, कौन कौन घमंड करेगा, ये आपको बताना है, गोला लगाना है। तो चलो देखते हैं। राजा, तो राजा है वो अकड़ेगा क्योंकि राजा है वो पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। पहलवान भी अकड़ेगा क्योंकि पहलवान भी शक्तिशाली होता है। और कक्षा का
मॉनिटर अकड़ेगा, क्योंकि कक्षा का मॉनिटर के पास भी पावर होता है कि वो बच्चों की शिकायत टीचर से कर देता है। और शेर ये भी अकड़ेगा, तो ये अकड़ेंगी, इसकी हमने गोला लगा दिया है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने क्वेश्चन आंसर हल कर लिए हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू बच्चों।